क्या बोध गया महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराने से हमारा सपना साकार हो जाएगा? नहीं। हमें जो है पूरे भारत के अंदर एक सांस्कृतिक विरोध करना होगा, यकीन मानिए। मैं आपके चैनल के लड़ाई क्या है ये फिर महाबोधि टेम्पल? आप कह रहे सपना भी हमारा पूरा नहीं होगा। हाँ, देखिए आंदोलन, इतनी बार आंदोलन कई बार पहले भी होना। ना मेरी बात सुनाए। आप जब इस आंदोलन की बात करते हैं ना, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें पूरे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन चाहिए अपने बौद्ध विहारों को, बौद्ध प्रतीकों को मुक्त कराने के लिए। अब आप कहते हैं नहीं सिर्फ बौद्ध विहार को मुक्त कराओ। नहीं, मैं तो महाराष्ट्र के अंदर जितनी हमारी लेनियां हैं उन्हें भी मुक्त कराएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर जितने हमारे बौद्ध विहार हैं या बौद्ध प्रतीक है उन्हें भी मुक्त कराएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी भगवान बुद्ध से रिलेटेड प्रतीक है उन्हें भी मुक्त कराएंगे। अब ये पूरे भारत के अंदर आंदोलन ना हो जाए, इसीलिए इसे सीमित किया जा रहा है कि इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ बोध गया महाबोधि टेम्पल तक सीमित कर दिया जाए। केवल महाबोधि विहार को ही ब्राह्मणों से मुक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत के जितने भी हमारे पहचान है, हमारी स्मृति है और हमारे इतिहास है, वो सबको जो है हमें अपनी पहचान बनाना होगा और सबको मुक्त कराना होगा। क्योंकि यहाँ सवाल केवल बौद्ध विहार का नहीं है। आप ये देखिए कि सातवीं स्तूप में भी यही बात है, उसके अलावा जो है राजगीर पर्वत में भी ये बात है, और जितने भी 84,000 स्तूप है उन सभी पे कहीं ना कहीं उन्होंने रूप को बिखेर कर, अब जैसे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी लेनी है, उन सभी लेनियों के अंदर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या भारत के अंदर हमें एक मिशन मूवमेंट बौद्ध विहार को लेके चलाना पड़ेगा या अपनी पहचान को लेके चलाना? मैं खुल के एक बात आपके माध्यम से कह सकता हूं कि मुझे जरूरत नहीं है किसी भी बौद्ध विहार को ब्राह्मण मुक्त कराने की। क्यों? क्योंकि हमें पूरे भारत को बौद्धमय बनाना है। भारत में जो सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप थे, जितने हमारी पहचान थे, जितनी हमारी इतिहास है, अब आप ये देखिए बहुत सारे जो शंकराचार्य पीठ है वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोध गया के अंदर आप चाहे महाराष्ट्र की जितनी भी आप गुफाओं में जाओगे, जितनी भी लेनियों में जाओगे, औरंगाबाद चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ कहीं ना कहीं आपको जो मिलेंगे बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। सांची के अंदर भी यही कमोबेश स्थिति हुई है। तो मैंने ये क्यों कहा कि मुझे जरूरत नहीं है। तो इस आंदोलन के पीछे क्या कोई साजिश है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये साजिश क्या है, एक महाबोधि टेम्पल एक्ट बना हुआ है उस हाँ एक महाबोधि टेम्पल एक्ट बना हुआ है। उस महाबोधि टेम्पल एक्ट के अंदर में 2 बुद्धिस्ट होंगे, चार बुद्धिस्ट होंगे, 4 ब्राह्मण होंगे, और उनका जो वो डीएम होगा। डीएम कौन होगा? हिंदू नहीं, डीएम होगा सरकार का आदमी, लेकिन हिंदू होगा नहीं। हाँ अच्छा, ये देखिए मैं सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि सरकार का आदमी। अब सरकार के आदमी की क्या प्रमुखता होगी कि जो 4 नॉन बुद्धिस्ट है उनके साथ मिलकर अपना फैसला कराना। अब सवाल यह है कि क्या बोध गया महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराने से हमारा सपना साकार हो जाएगा? नहीं। हमें जो है पूरे भारत के अंदर एक सांस्कृतिक विरोध करना होगा, यकीन मानिए। मैं आपके चैनल के लड़ाई क्या है ये फिर महाबोधि टेम्पल? आप कह रहे सपना भी हमारा पूरा नहीं होगा। हाँ देखिए आंदोलन, इतनी बार आंदोलन कई बार पहले भी होना। ना मेरी बात सुनाए। आप जब इस आंदोलन की बात करते हैं ना, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें पूरे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन चाहिए अपने बौद्ध विहारों को, बौद्ध प्रतीकों को मुक्त कराने के लिए। अब आप कहते हैं नहीं सिर्फ बौद्ध विहार को मुक्त कराओ। नहीं, मैं तो महाराष्ट्र के अंदर जितनी हमारी लेनियां हैं उन्हें भी मुक्त कराएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर जितने हमारे बौद्ध विहार हैं या बौद्ध प्रतीक है उन्हें भी मुक्त कराएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी भगवान बुद्ध से रिलेटेड प्रतीक है उन्हें भी मुक्त कराएंगे। अब ये पूरे भारत के अंदर आंदोलन ना हो जाए, इसीलिए इसे सीमित किया जा रहा है कि इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ बोध गया महाबोधि टेम्पल तक सीमित कर दिया जाए। तो आने लगा ना, जो आप कह रहे हैं कि सभी को करवाइए। ना देखिए एक बात, बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मुझे मेरे पास 10,000 रुपए आ जाए आज, मैं कुंभ नहाने भी चला जाऊंगा, मैं होली भी खेल लूंगा, मैं दीपदान उत्सव भी बना लूंगा, मैं वो रक्षाबंधन भी बना लूंगा। परंतु जब भगवान बुद्ध के प्रतीकों को
छुड़ाने की बात होगी, अस्मिता को बचाने की बात होगी, ना तो मैं 1 रुपया दूंगा और ना ही बाहर निकल के आऊंगा। अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है बोध गया का, और अब महाबोधि टेम्पल जो है मुक्त हो जाएगा। महाबोधि टेम्पल तो मुक्त हो जाएगा जितने बुद्ध के प्रारूपों को इन्होंने ढक कर मूर्ति बनाया हुआ है उन्हें कौन मुक्त कराएगा। जितने हमारे बुद्ध विहारों को मंदिरों में कन्वर्ट किया गया है उन्हें कौन स्थापित करेगा। तो बोध गया को जो वहाँ के पंडा पुजारी हैं वो अपनी आस्था से भी तो जोड़कर देख रहे हैं ना। वहाँ राम के लिए भी बताया जा रहा है कि राम भी आए हैं, विष्णु के अवतार बताया जा रहा है गौतम बुद्ध, और वहाँ पर मतलब वो भी हो रहा है, क्या बोलते हैं, पिंडदान भी किया जा रहा है। देखिए हाँ। देखो जी, बिल्कुल मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अरे भाई, मान ली आपकी बात कि जो भगवान बुद्ध है वो विष्णु के 9 अवतार हैं, मान ली, आपने कह दी, मैंने मान ली, तो जहां जहां विष्णु के मंदिर है उन सभी में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दो। लगा सकते हो? फिर दोबारा बोल देता हूं कि अगर आप कहते हो कि भगवान बुद्ध जो विष्णु के 9 अवतार हैं, तो जितने भी तुम्हारे भारत के अंदर मंदिर है उन सब में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दो, हम लड़ाई लड़ना ही बंद कर देंगे। चिट भी अपनी, पट भी अपनी, मीठा मीठा गप गप, फिक्का फिक्का तू तू। जहां भगवान बुद्ध के नाम से कमाई लेने की बात हो वहां तो बना देंगे मंदिर, और जहां भगवान बुद्ध को पहचान देने की बात हो वहां पे भगवान बुद्ध हमारे नहीं है। और इनकी किताब में लिखा हुआ है कि जो बुद्ध है, बुद्ध के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा चोरों के साथ किया जाता है। तो क्या चंदे का मामला आ ये अरे ये आप जैसे पत्रकार अगर ये सवाल करते हैं तो मेरी बुद्धि खराब हो जाती है। ये सिर्फ मामला ही पैसे का है। बौद्ध विहार के अंदर अरबों रुपए का चंदा जो है पूरी दुनिया से आता है। दुनिया की लगभग 50 कंट्रियां हैं जो अरबों रुपया वहां देती है, और वो पैसा किसके पेट में जाता है? उनके पेट में जाता है। अब क्या होगा वहां पर? देखिए, अब जितने मैं बता रहा हूँ, आप दिल्ली के अंदर की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात हो, बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध प्रतीक है। जहां पर चंदा नहीं आता वहां पर क्लेम नहीं करेंगे। एक जगह है सारू मारू, बुधनी, मध्य प्रदेश के अंदर वहां ये क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर चंदा नहीं आ रहा। तो जहां जहां चंदे की लड़ाई है, अब बहुत सारे मंदिर है जहां पर भगवान बुद्ध के, अब देखिए मैं आपको एक पहचान बताता हूँ, जिस भी मूर्ति के सर पर वो लगा हो मुकुट, और जिस भी मूर्ति ने कपड़े पहने हो और श्रृंगार हो, वो सारी की सारी बुद्ध के प्रारूप है और बुद्ध की ही मूर्ति है। 5 पांडव भी तो बना रखे उन्होंने। ना, अरे पांडव भाई, मुझे एक बात बता दो, पूरा भारत का एक स्टेट ऐसा बता दो जहां पांडवों का लक्षाग्रह ना हो, पांडवों की मूर्ति ना हो, और जहां हनुमान का पैर ना हो, और जहां ज्ञातवास ना हो। पूरे भारत में से एक स्टेट बता दो, उसी दिन जो कहोगे मैं वो करूँ। और इस आंदोलन को लेकर एक चीज देखने को मिल रही है कि बौद्ध भिक्षु भी 2 भागों में बट गए इसमें। अरे यार देखो, एक कंट्रोवर्शियल आपके सामने बयान दे रहा हूं, और बीइंग अम्बेडकराइट होने के नाते बयान दे रहा हूं। वो बयान सुन लीजिए। ना तो मैं हीनयानी हूं, ना मैं महायानी हूं, मैं भीमयानी हूं। भीमयानी मतलब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बुद्धिज्म को मानता है। अब जो भगवान बुद्ध के, जो बाबा साहब के बुद्धिज्म को मानता है, उसका जो पहला जो टारगेट है वो 22 प्रतिज्ञा है, पंचशील नहीं है। मेरे लिए पंचशील सेकेंडरी आएंगे। अब जो बुद्धिस्ट है वो 2 भागों में बटे। 2 भागों में कौन से बटे? हीनयानी और महायानी। अरे भीमयानी नहीं बेटा, भीमयानी तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक। अगर वो ये कहता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा। तो इस बोध गया के आंदोलन का क्या होगा? देखिए मैं आज आपके माध्यम से मैं मेरा पूरा तन मन धन से मेरा समर्थन है बोध गया के आंदोलन को, लेकिन मुझे इस आंदोलन के पीछे एक षड्यंत्र नजर आ रहा है। षड्यंत्र वो ये है कि वो कुरेद के ये देख रहे हैं कि कहीं ये भारत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, क्या इतने जागरूक तो नहीं हो गए कि सभी अपनी विरासतों को वापस ले ले। और इसीलिए यकीन मानिए, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर एक भी देश ने ये क्लेम कर दिया कि वो बुद्धिस्ट प्लेस है तो ये उसी दिन उसे खाली कर देंगे। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो चंदे का हड़पने का काम जो राज्य सरकार मेंबर्स के माध्यम से कर रही है, ये सिर्फ उसी की एक इस जगह की खोज भी एक विदेशी ने की थी, क्या नाम था उनका? हाँ, लॉर्ड कर्टिंगम। हाँ, उन्होंने देखिए उन्होंने जो भगवान बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया जब उन्होंने किताब लिखी, ऐसा नहीं है
भगवान बुद्ध जो है भारत के अंदर जब उनका इतिहास रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लॉर्ड कर्णिंगन के बाद में जो है इस इतिहास को पुनर्जीवित किया। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।